हेलो गाइस, तो ये है द ग्रेट स्टेट डेवलपर का पार्ट 2। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरुआत में हमें दो मेड दिखाई जाती हैं जो रानी के रूम के बाहर खड़ी हैं। ये रानी चिल्ला रही होती है, रानी क्या आप अंदर हैं? लेकिन रानी का बहुत देर तक आवाज़ आती नहीं है, तो दोनों शौक हो जाते हैं। जो गार्ड होते हैं कि अलर्ट मोड में चले जाते हैं। रानी तो इतनी देर तक सोती नहीं है, तो आज रिप्लाई क्यों नहीं आया? तभी उनमें से एक गार्ड जो होता है वो चिल्लाता है, रानी साहिबा क्या आप अंदर हैं? जब रानी का उस टाइम भी रिप्लाई नहीं आता तो उन्हें लगता है पक्का कोई घुस चुका है। तभी वो रानी से कहते हैं, रानी जी हमें माफ़ करना, हमें गेट तोड़ना पड़ेगा। तो इसके बाद वो दोनों गेट तोड़ने के बाद एकदम हैरान, भाई साहब हैरान होने के बाद देखते हैं रानी के पास कोई है। और जो देख के उनका मुंह एकदम फटा का फटा रहता है, क्या मुंह खुल रहा है भाई साहब। ये इसके बाद जो सीन देखोगे इसमें याद की जलेगी, क्योंकि लॉयड के साथ रानी सो रही है चिपक कर। कहने का मतलब भाई क्या बताऊँ, मैं जल गई, ये क्यों हो गया। फिर इसके बाद वो एक अच्छा काम किया, लॉयड को उठाया, उसे बांध पूत के ले गए डायरेक्ट कटघरे में ले जाने के बाद जिसे सुनाई दी मौत की सज़ा, वो भी जिंदा जला कर। ये भाई साहब जो ये सज़ा सुनाई गई एक नंबर। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं रानी लवर हूँ, समझ लो, ठीक है। तो इसके बाद जो लॉयड है वो एक क्रॉस पे लटका दिया गया, उसे एक शब्द बोलने का मौका दिया नहीं गया। लॉयड कहता है मुझे कुछ तो बोलने दो भाई, लेकिन जो लोग होते हैं कहते हैं सब जला दो, मार दो सुअर को, रानी के पास कैसे सोया, मार दो इसे। फिर उसके बाद वहाँ पर जेवियर आता है, लॉयड को लगता है जेवियर उसे बचा लेगा, लेकिन नहीं, जीवन उसके ऊपर हंसने लग जाता है। भाई क्या हंसा, मजा आ गया। वो जो हमारी प्यारी डीमन क्वीन है वो भी उसके ऊपर हंसने लग जाती है। ये तो इस चीज़ें देखने के बाद जो लॉयड है वो चिल्लाता है, अरे तुम दोनों मेरे को बचा रही हैं, हंस क्यों रहे हो? तभी किसी की आवाज़ आती है, रानी कहती है, हे लॉयड कहाँ पर है, ये सब क्या हो रहा है? जो रानी है को वो पता चलता है। लॉयड कहता है, हे रानी साहिबा मैं इधर हूँ, इधर देख। ओ सॉरी मैजेस्टी, मैं इधर हूँ, ऐसा लॉयड कहता है। फिर उसके बाद रानी साहिबा लॉयड की तरफ देखते हैं, लेकिन ना चाहते हुए उसकी भी हंसी निगल ली जाती है। ये सब देखने के बाद जो लॉयड का मुंह है वो एकदम रोने वाला हो जाता है। कहता है जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वही मेरे पे हंस रही है। इसका ये तामझाम खत्म होने के बाद हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है महल का। महल के क्वीन ने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे खेद है कि मेरे लोगों ने ऐसा कहा। जो लॉयड है वो सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो गया। फिर क्वीन ने बोला कि मैं बीमार थी, जो लॉयड है उसने मेरे को आके बचाया, जिसकी वजह से हम दोनों का जो माना है ख़त्म होने की वजह से हम दोनों बेहोश हो गए थे। फिर उन्हें क्वीन ने अपना हाथ दिखाया, कहा कि मेरे को एक कर्ज है जिसका इलाज खाली लॉयड ही कर सकता है। ये देखने के बाद सबके शौक हो गए जो उसके मंत्रीगण थे, और लॉयड को हैरानी हुई कि क्वीन ने अपनी बीमारी आसानी सबको कैसे बता दी। क्वीन ने बोला कि मुझे रात को अपनी थोड़ी सी तबीयत बेकार लगी, तभी लॉयड आया। लॉयड ने जो है मेरे हाथ की हालत ठीक कर दी। लेकिन तभी हम देखते हैं लॉयड जो क्वीन है उसके हाथ में और दर्द होता है, उसका घाव जो होता है और गहरा हो जाता है। ये देखने के बाद सबके सब लोग हैरान, ये एकदम से क्या हो गया। तभी रानी कहती है, अगर लॉयड नहीं आता तो शायद मेरी इससे ही बुरी हालत होती। लॉयड को खुशी हुई कि रानी ने जो सच्चाई है वो सबके सामने बोल दी। रानी ने लॉयड से पूछा कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा इस कर्ज को ठीक करने में। लॉयड ने कहा कि मुझे कम से कम 1 महीना तो लगेगा, क्योंकि मैं जो अपने मानस से है इस वायरस के ऊपर या कहूँ इस कर्ज के ऊपर अटैक करूँगा। तभी क्वीन की जो हालत है वो एकदम से बिगड़ने लगी। जो क्वीन है उसने कहा, लॉयड, जो उसके कर्ज है ना क्वीन का वो बढ़ने लगा एकदम से। तभी लॉयड आगे आया, और जो क्वीन है अपना हाथ आगे किया। साफ साफ दिख रहा है जो क्वीन का जो हाथ है उसमें कर्ज बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा कर्ज हो चुका है, बेचारी कितनी कष्ट में है। तभी जो लॉयड है उसने क्वीन का हाथ पकड़ा और उसके अंदर अपना माना डालने लगा। जैसे ही क्वीन के शरीर में लॉयड का माना गया, वैसे ही जो उसकी धीरे धीरे हालत है क्वीन की वो ठीक होने लगी। और ये देखने के बाद सबके सब हैरान, ये एकदम से क्या हुआ, क्वीन ठीक हुई कैसे? और जो लॉयड है उसने अपना हाथ हटाते ही हटा लिया उसके हाथ से। तभी क्वीन ने कहा कि अब से जो मेरा जान है वो लॉयड बचा सकता है, लॉयड के अलावा कोई भी मेरी जान नहीं बचा सकता है। क्वीन ने चिल्लाते हुए कहा कि अब से मुझे जो लॉयड की प्रोटेक्शन है 24 आवर्स के लिए। ये सुनने के बाद जो लॉयड है वो थोड़ा मुस्कुराता और कहता है, हाँ मैंने सोचा ही था कि रॉयल से कैसे डील करूँगा। क्वीन ने काम आसान कर दिया। फिर इसके बाद उसमें से एक रॉयल इंसान ने बोला कि मैजेस्टी लेकिन रूल का क्या होगा? जो रानी साहिबा ने कहा, भाई देख रूल चलेंगे नहीं क्योंकि मैं ही रानी हूँ, तो रूल की बत्ती बना और समझ जाओ बाकी तो। तभी लोगों को खुशी शुरू हो गई, अरे ये क्या वो क्या। तभी रानी ने कहा सब शांत हो जाओ, अब से जो लॉयड है वो मेरे साथ ही रहेगा। तभी जो रानी ने है क्वीन से की ओर अपना हाथ बढ़ाया लॉयड की तरफ, और जो लॉयड है वो हल्का हल्का हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन तभी रानी ने जो उसका हाथ है वो टाइट से पकड़ लिया। ये दोनों जो पति पत्नी कर रहे हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तभी उसने एक प्यारी सी स्माइल की तरफ लॉयड की तरफ देखा, और जो लॉयड है वो शर्मा गया। देखो उनकी शर्मा शर्मी कैसे चल रही है। तभी जो टाउन में है उनमें टाउन में उन दोनों की प्रेम कहानी की बातें फैलने लगी कि देखा आपने कि लॉयड ने रानी की जान बचाई, ये दोनों साथ हैं। तभी हमें इन दोनों को दिखाए जाते हैं दोनों साथ साथ कहीं जा रहे होते हैं। भाई ये मत सोचना इनकी जोड़ी अच्छी है,
अब लोड की कुटाई शुरू होने वाली है, तुम ध्यान देना। फिर इसके बाद हमें जो रानी है उसे कुछ लिखते हुए दिखाया जाता है और वो अपने दूसरे हाथ से लोड का हाथ पकड़ रखा है, उसने लोड दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और जो लोड है उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है। और फिर इसके बाद वो अपना माना कॉन्संट्रेट करता है। जो रानी के शरीर के अंदर जो काफ़ी सारा बैड माना था वो सबकी तरफ कॉन्संट्रेट करके एकदम से अपने जो माना है उन सबकी तरफ लॉन्च कर देता है। माना लॉन्च करने के बाद उन सबको डिस्ट्रॉय करते करते लेकिन उनमें से जो एक माना होता है वो बच के भाग रहा होता है और ये देखने के बाद लोड भी उसके पीछे पड़ जाता है। फिर उसके बाद लोड घुसने में आ गया, उसकी शक्ल देखो तुम एक बार। फिर उसके बाद वो माना हंसते हुए भाग रहा है, डरते हुए भाग रहा है, हंसते हुए पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ भाग रहा है। फिर लोड भी उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन जो उसका बाहर का शरीर है उसमें अलग अलग शक्लें बना रहा है, डरावनी शक्ल। ये देखने के बाद जो रानी है वो खुद डर रही है, रानी भी डर रही है, कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, पता नहीं क्या। देखिए एकदम से हंसता है तो रानी एकदम से डर जाती है। वो एकदम से उसको खाने ही वाला था जो रानी है, तभी अपना हाथ हटा देती है। वो कहती है, अरे भाई साहब ये काफ़ी अच्छा है लिखा है जिसने भी लिखा है, और जो वो बैक्टीरिया है वो भाग के ज़्यादा है बच के, लेकिन तभी पता नहीं कैसे बच के भाग के डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय होने के बाद जो लॉयड है वो रानी से कहता है, रानी साहिबा अगर आप ऐसे ही हाथ हटाती रहोगी तो मैं कैसे बैक्टीरिया को मारूंगा जो फंगस है। तभी रानी गाना गुनगुनाती है, लालूली लालोरी बच्चे ही कटे। वो कहते लोइड से कहती है, क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद है। लोइड एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है और तभी वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आप हाथ हटा लेंगी तो मैं उन बैक्टीरिया को कैसे मारूंगा रानी साहिबा। तभी रानी कहती है, क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद जो लोइड है वो कुछ कह ही नहीं पाता, एक दूसरे डर जाता है। तभी रानी उसके मजे लेती रहती है और कहती है, अच्छा तो तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो, क्या तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद है लोइड, बताओ। लोइड ये सुनने के बाद एकदम बौखला जाता है, अरे ये नहीं, चलो ठीक है। तो रानी साहिबा अपना हाथ आगे करती है और लोइड उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है, हम दोनों अपने हाथों को बांध लेते हैं इससे, ठीक है। तो रानी साहिबा जो है अपनी तरफ से अच्छी तरीके से बांध देती है और लोड से कहती है, ध्यान से सुनो इसका दूसरा छोर। रानी कहती है, तुम पकड़ लो अपनी तरफ से, ठीक है। और जो लोड होता है वो कहता है ठीक है। तो रानी बोलती है एक, लोड बोलता है दो, और तीसरे तक गिनती में इनका बन जाता है दिल, और ये दिल देखने के बाद मेरा दिल जाता है टूट अच्छी तरीके से। फिर क्या रानी साहिबा कहती है, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है लोड। लोड रानी की तरफ देख के शर्मा ही रहा होता है और रानी होती है वो उसी की तरफ देख रही होती है मुस्कुराते हुए। लोड को तो ही पुरानी बात याद आती है जब रानी ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और दूसरी बात कि तुम जब एक गुफा में था, इस गुफा वाली, तो उसमें कहता है स्टॉप इट बोला था। तभी लॉयड जो है वो होश में आते हुए कहता है, अरे नहीं, शायद रानी मुझे एक कॉम्पिनेट की तरह देखते होंगे जो अपने लिए काम करवाने के लिए खाली मुझसे अपना काम करवाना चाहती है एक मिनिस्टर की तरह। लेकिन तभी सिस्टम बोलता है, रानी तुमसे सच्ची में प्यार करती हुई तब। तो सिस्टम भी मजे ले रहा है भाई के, जिंदगी भी मजे ले रही है, मजे ही मजे। और तभी लोड एकदम से ऑकवर्ड हो जाता है। लोड कहता है ये सब चीज़ें छोड़ो, चलो रानी के ट्रीटमेंट पर ध्यान देते हैं। वो रानी के अंदर परमान इंजेक्ट करते हुए देखते हैं काफ़ी सारे बैक्टीरिया अब भी हैं। लेकिन रानी तभी कहती है, ट्रेनिंग टाइम हो चुका है, ट्रेनिंग टाइम, सीधा कहूँ तो लोड का कुटाई टाइम। रानी के ऊपर काफ़ी सारे लोग भाले और तीरों से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन रानी जो होती है उनको बेहतरीन तरीके से डोज कर रही होती है, लोड को उठा उठा के पटक रही होती है। लोड चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी बात कौन सुनेगा। और तभी एक तीर उसकी होने वाले जनरेशन के पास से गुजरता है। वो डर जाता है लोड उसे देखने के बाद, एकदम हैरान परेशान। उसकी शक्ल में 12 बज जाते हैं लोड की सवारी देखने के बाद। और लोड जो है ट्रेनिंग से एकदम घसीटते हुए आ रहा होता है, रानी उसे घसीटते हुए ला रही होती है। और जो रानी अपने सिंहासन में बैठी हो तब भी लोड ऐसे ही फैला होता है। जब रानी अपना काम कर रही होती है तब भी लोड ऐसे ही फैला होता है। और तभी ट्रेनिंग टाइम होता है और लोड के पास से एक और तीर गुजरता है। फिर इसके बाद रानी जो अपनी प्रजा को है वो स्पीच दे रही होती है, फिर से रानी का जो है ट्रेनिंग टाइम हो जाता है। फिर से जो लोड के पास से एक तीर गुजरता है। भाई क्या बताऊँ बेचारे, किस तभी रानी अपना काम कर रही थी, लोड तब भी ज़मीन पे पड़ा हुआ है और एक तीर तो उसको छूते ही गुजर ही जाता। छूते हुए लोड का एकदम फेस देख ही सकते हो कैसा हो चुका है भाई साहब, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, टमटिमाटी रात। फिर इसके बाद जो लोड है वो एकदम बैठा होता है और रानी उससे कहती है कि अब तुम जो चाहे वो बोल सकते हो। लोड कहता है कि रानी साहिबा अगर तुम अपना काम करना कम कर दो, और तुमने काम करना कम नहीं किया तो तुम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है तुम्हारी हेल्थ को रिकवर होने में। रानी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि यार मैंने अपने मिनिस्टर पे ये सब काम दिया तो पक्का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा और जनता खुश नहीं रह पाएगी। फिर इसके बाद रानी साहिबा कहती है मैं तुम्हारी कोई बात भी सुनना नहीं चाहती। फिर इसके बाद वो कह के वो खड़ी हो जाती है, कपड़े वपड़े पहन लेती है। फिर इसके बाद लोड एकदम से परेशान होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफाती आइडिया चलता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रानी और लोड एक साथ सो रहे होते हैं। लोड कहता है कि मैं तुमसे अच्छी तरीके से कर सकता हूँ किंग वाला काम,
ये सुनने के बाद जो रानी है पहले तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती थी, लेकिन एकदम से हैरान हो जाती है। वो लॉर्ड की तरफ देखती है। अब इसका जो एपिसोड ख़त्म हो चुका है, मैं इसका एपिसोड डाल दूँगा जैसे ही 10 लाख हो जाएंगे वापस से बाद में।